नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स में कहीं देर न करते हुए चलते हैं फिजिक्स पे। कहते नहीं कि बिना किसी देर के चलिए काम करते हैं। तो फिजिक्स में आज हम लोग चलेंगे पास्कल का नियम। हमने जो आपको पिछली कक्षा में दाब के बारे में हमने आपको बता दिया था कि जैसे दाब देखिए किसी वस्तु का क्षेत्रफल घटाने पे कैसे दाब अधिक पड़ता है। फिर आपको हमने बताया था कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब को दो प्रकार से नापते हैं। एक एनराइड होता है, एक फोर्टीन बैरोमीटर। एनराइड क्या होता है? ऊंचाई के लिए जिसे अल्टीमीटर भी कहा जाता है। फोर्टीन जो बैरोमीटर होता है वो हमको मौसम की जानकारी देता है। तो जब बैरोमीटर क्या होता है, अचानक नीचे गिर जाए तो समझिए क्या आता है? तूफान आएगा भैया। जब कोनो कोनो दौड़ के डायरेक्ट आता है तो तूफान ही आता है ना। और जब धीरे धीरे आएगा तो समझिए मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे आएगा तो बारिश होगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो समझिए साफ रहेगा। ये चीजें हमने आपको बता दिया था। कैसे ऊंचाई बढ़ने पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता जाता है ना भैया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे द्रव का दाब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आप ऐसे में ऊंचाई बढ़िएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, लेकिन द्रव में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पे द्रव का दाब बढ़ता जाता है। समझना। जैसे किसी पात्र में भरा रहे बर्तन, किसी पात्र में पानी भरा रहे, तो नीचे से जो नल रहेगा उसका प्रेशर अधिक रहता है। बुलबुले का दाब समझ रहे हैं, द्रव के अंदर जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं क्योंकि उन पे दाब अधिक लगता है। जैसे ऊपर जाते हैं दाब कम होता है तो वो फूलने लगते हैं। समझ में? ये चीजें हमने बता दिया था। आज हम आपको चलते हैं पास्कल रूल। पास्कल ला क्या थे, पास्कल ने क्या नियम बनाया था, उनका नियम के बारे में आज हम लोग चलते हैं। ठीक है भैया। आज हम लोग पास्कल के, ध्यान दीजिएगा, पास्कल का सबसे पहले रूल यह है कि उन्होंने बताया था किसी बंद आकृति में, किसी बंद आकृति में उनका यह है, इनके अनुसार यदि किसी बंद बर्तन पर दाब लगाया जाए, या बंद कोई भी चीज हो सकता है, बर्तन ही नहीं, किसी बंद बर्तन पर दाब लगाया जाए तो दाब सभी दिशाओं में समान पड़ता है। इनका कहना था कि अगर कोई चीज बंद आकृति में है, बंद, यह बंद बर्तन पर लगता है, यह समझिए यह हमेशा बंद बर्तन पर लगता है भैया, खुला में नहीं लगता। समझना। बंद बर्तन हमेशा बंद बर्तन पे, यह हमेशा बंद बर्तन पर लगता है। समझना भैया। यह पास्कल का जो रूल है यह हमेशा बंद चीज पे लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इनका यह कहना था, अगर किसी चीज बंद आकृति में है, अगर हम उस पर दबाव डालेंगे तो जो बल लगेगा किसी द्रव के आकृति में, द्रव ऐसा होना चाहिए जो घटे न कभी। जैसे पानी का ये नहीं कि ताप में पानी उड़ जाता है, तो ऐसा द्रव भर दीजिए उसमें। अब फिर इसके बाद जब आप प्रेशर लगाइएगा तो जो प्रेशर रहेगा, चार जहां जहां आप दीजिएगा वो चारों जगह समान रहेगा। सपोज करिए, जैसे जैसे मान लीजिए ये बोतल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया भैया, बोतल हो गया। अब यहां से मान लीजिए हम एक उसको दाब लगा रहे हैं, और यहां से एक इंजेक्शन भर के ऐसे रख दिए, एक इंजेक्शन भर के है ऐसे रख दिए, एक इंजेक्शन भर के ऐसे रख दिए। अब ए मान लीजिए, बी, सी। अब यहां से हम प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। समझना भैया, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। जैसे अब इनका इसमें मान लीजिए आप पूरा द्रव भरा है, लिक्विड कुछ भी। समझना भैया। अब इसमें ये इनको कहा जा रहा है भैया कि जब ही आप इसे प्रेशर लगाइएगा, इस पे जैसे ही आप इस पे प्रेशर लगाइएगा तो ये ए बी सी तीनों समान प्रेशर लगेगा। सुनना। अगर कोई ये बंद आकृति है, सुनना भैया, ये क्या है, बंद आकृति है। अगर बंद आकृति में जैसे आप प्रेशर लगाइएगा, वो प्रेशर क्या होगा, तीनों जगह, जैसे इसमें इसमें इसमें, तो समान प्रेशर होगा। सुनना भैया। तो तीनों में समान मात्रा से भरा जाएगा। तो ये नहीं, मतलब पास्कल का रूल यही था, कोई बंद आकृति में अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो जो प्रेशर होगा चारों तरफ क्या होगा, तीनों तरफ समान होगा। समझना भैया। तो पास्कल का रूल जो था, इन्होंने यही बताया था कि जब किसी बंद आकृति में कोई प्रेशर लगाया जाएगा भैया, तो वो क्या होगा, चारों तरफ से भैया क्या होगा, समान होगा। समझना भैया, क्या होगा, समान होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये समझना, सभी दिशाओं में दाब सभी दिशाओं में बराबर फैलता है। पास्कल के नियम पर आधारित जैसे हाइड्रोलिक यंत्र होता है, समझना। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, अगर आप देखते होंगे हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, जैसे इसमें जैसे कार और में ध्यान दीजिएगा ऐसे रहता है, फिर मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर उसी को बढ़ा के ये मान लीजिए एक पहला चक्का, फिर इसी से ऐसे करके दूसरा चक्का दे दिया जाता है, ठीक है, ऐसे।
अब यहाँ पे एक होता है ऐसा, ठीक है। अब इसी हिसाब से पहले देखिए, जब आप हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे वायर जाता है, इसमें कुछ लिक्विड रहेगा, फिर इसमें रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा लिक्विड, फिर ऐसे। तो जब इसमें आप यहां से प्रेस करिएगा ना भैया, ये चारों तरफ आराम से समान दिशा से लगता है। एक जैसे इसमें लिक्विड भरा रहता है, कोई लिक्विड मतलब जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिक्विड नहीं हो कि जो ताप दाब से कम हो, कोई जो लिक्विड भरा रहेगा, तो जब इस पे आप प्रेस करते हैं तो ये चारों तरफ पे आराम से समान होता है। यहाँ देखिए हाइड्रोलिक में हो रहा है कि नहीं, ये बंद आकृति रहेगी, जब आप इस पे प्रेस करिएगा तो ये चारों तरफ क्या होगा, समान होगा। समझ में आया? जैसे ध्यान दीजिएगा, एक बंद पाइप ले लेते हैं हम, अब देखिए जैसे सपोज करिए एक हम क्या करते हैं भैया, बंद पाइप लेते हैं। देखिए ये क्या ले लिए भैया, बंद पाइप ले लिए ना, ये चारों तरफ से क्या किए हैं भैया, बंद कर दिए हैं। समझ में? अब यहाँ पे एक हम लगा देते हैं पिस्टन। पिस्टन का मतलब ये होता है भैया, ये समझिए बड़ा पिस्टन। पिस्टन का मतलब ये होता है कि कोई चीज आसानी से घूम जाए। जैसे पिस्टन का मतलब क्या होता है, जो किसी बंद को मतलब आगे पीछे घुमा सके किसी चीज को, उसी को कहा जाता है पिस्टन। समझ में आया भैया? तो जो आगे पीछे घुमा सके उसी को कहा जाता है भैया पिस्टन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे बल लगाइएगा, अब यहाँ कुछ भरा है इसमें, अब जैसे आप यहाँ पे बल लगाइएगा ना, ये इसका कुछ आकृति बड़ी कर दीजिए, इसको आराम से ये उठा लेगा। पिस्टन देखते नहीं, गाड़ी के नीचे जैसे मतलब ऐसे देखा करिए, अंदर लगा रहता है, जहां सर्विसिंग वर्सिंग होती है चार चक्कों में, देखा करिए वहां आराम से यही बल लगाते हैं और इतना बड़ा सारा उठा लेते हैं, नीचे काम करते हैं। तो वो हाइड्रोलिक के नाते ही, वो पिस्टन के नाते ही उसको क्या करता है, कार उठा लेता है। यहाँ थोड़ा सा बल लगता है, लेकिन इतनी बड़ी आकृति को क्या करता है, उठा लेता है। कार सर्विसिंग वर्सिंग में देखा करिए तो ये रहता है। समझ में आया भैया? तो ये चीजें रहती है। हाइड्रोलिक ब्रेक समझ में आया भैया? जब हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, इसे लिक्विड, इसी के अनुसार जब वो चारों चक्का में हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है। आप डिस्क ब्रेक भी देखिए, आजकल गाड़ी में जो डिस्क ब्रेक आता है, डिस्क ब्रेक भी इसी पे काम करता है भैया, हाइड्रोलिक। ये क्या होता है, पास्कल के रूल के अनुसार जब दबाते हैं तो वो चारों देखे झूमता है, झूम बराबर झूम। तो ये क्या होता है, डिस्क ब्रेक के कारण होता है। समझ में आया भैया? तो हाइड्रोलिक ब्रेक समझ में आया भैया? जो इंजेक्शन लगता है, आप देखा करिए ऐसे रहता है ना इंजेक्शन, ए ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे इंजेक्शन ऐसे रहता है। अब इंजेक्शन क्या होता है, यहां से प्रेस करते हैं तो जब यहाँ ये द्रव भरा, अब यहां से जब करिएगा तो यहां से देखा करिए वो इंजेक्शन निकलता है। समझ में आया भैया? हवा भरने वाला पंप जो होता है, हवा जो आप पंप भरते हैं वहां पे भी देखा करिए, जब उसको ऐसे करके ऐसे भरते हैं तो एक जगह से देखिए प्रेशर निकलता है। तो ऐसे ब्रेक भी, तो ये जो पास्कल नियम था, इन्होंने यही बताया कि किसी बंद आकृति में अगर हम बल लगाएंगे, किसी बंद आकृति की बर्तन पर दाब लगाया जाएगा तो दाब क्या होगा, सभी जगह समान दिशाओं में फैलेगा। यह इसकी एक शर्त है कि ये क्या होना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। समझ में भैया? इसकी आकृति क्या होनी चाहिए भैया, बंद आकृति होनी चाहिए, तब ये काम करेगा। भैया पास्कल का बात समझ में आई? अब आप दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं, चाहे आप ब्रेक वाला देख लीजिए, आप ब्रेक यूज करते हैं ना भैया, तो उसमें भी देख लिया करिए। समझ में भैया? अब आते हैं हम लोग श्यानता। श्यानता, श्यानता क्या होता है इसको देखते हैं। विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखिए, डिस्को मत समझिएगा कि डिस्को है। विस्कोसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। श्यानता सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये ठोस में नहीं पाया जाता। श्यानता क्या होता है, यह ठोस में नहीं पाया जाता, यह ठोस में नहीं पाया जाता। भैया देखिए ठोस में नहीं पाया जाता। अब आप बोलिएगा क्यों नहीं पाया जाता, देखिए द्रव या गैस, द्रव या गैस में आप परतें अलगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, अब उसमें अलग कर सकते हैं। तो ये ठोस में इसलिए नहीं कि ठोस को अलग नहीं किया जा सकता। आप द्रव कोई भी चीज हो, गाढ़ा या कुछ भी, आप अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है इसको नहीं किया जाता। अब देखिए श्यानता क्या, द्रव तथा गैस के अणुओं को सतह के बीच
गति का विरोध करने वाला बल ही श्यानता कहता है। द्रव तथा गैस के, ध्यान दीजिएगा, द्रव तथा गैस के अणुओं, अणु समझते हैं ना भैया, अणुओं से मिलकर पदार्थ बनते हैं, अणुओं। द्रव तथा गैस के अणुओं के सतह के बीच के, सतह के बीच गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला बल श्यानता कहलाता है। देखिए क्या होता है, यह द्रव तथा गैस के अणुओं के बीच, जैसे कोई चीज बह रहा है, आप देखा करिए ये बहने नहीं देता है। अब जिसे मान लीजिए आप पानी भरा है, ये आसानी से बहेगा। अब उसी में मान लीजिए आप कोई चीज और जो द्रवित हो, जैसे चीनी सॉरी शक्कर की चाशनी बना लीजिए, अब उसको बहाइए तो वो गति का विरोध करते हैं, वो बहने नहीं देते हैं। जैसे आप घी निकालते हैं ना, देसी घी निकालते हैं, जब जमा रहे ऐसे निकालते हैं ना, तो ऐसे हाथ से देखा करिए को विरोध करता है, टूटते टूटते निकल निकल। जैसे किसी कई लोग चला के रहते हैं, दोनों उंगलियां डाल देते हैं। अब इसे एक में डालिएगा तो कम निकलेगा, दो डाल लीजिए, ऐसे ऐसे पूरा ही निकाल लीजिए, तब भी कहता है मत ले जाओ, कहाँ ले जा रहा है, लेकिन ले नहीं जाने देता है। तो द्रव क्या होता है, जितना गाढ़ा रहता है उसमें श्यानता क्या होती है, कम होती है। श्यानता के कारण ही द्रव ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। देखिए इनके कारण ही द्रव क्या होते हैं, द्रव ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। क्या होता है, श्यानता जो होता है एक दूसरे को बांध के रखता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इनके ही कारण क्या होता है, दूर नहीं जा। श्यानता का गुण केवल द्रव तथा गैस में ही देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ठोस में नहीं होता, यह द्रव तथा गैस में ही देखा जाता है। घनत्व बढ़ने से श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। समझ में भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अणु भार बढ़ने से श्यानता बढ़ती है, भी अणु जब समीप आते हैं तो श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती। अब बताइए, जैसे इसमें, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका मधु है, मधु यूज करते हैं ना, मधु हुआ। अब आपका मान लीजिए घी हुआ, घी हुआ, तेल हुआ, तो ये सब चीजें जितनी भी हैं, जल है, तो ये क्या है, श्यानता का है। अब अच्छा बताइए, इनके और जैसे आप इसको बहाइएगा कम करेगा। अब इनको जैसे हम मान लीजिए पहिला में अगर हम इनको गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करने पर उनके अणु क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, जिससे क्या होगी, श्यानता बढ़ेगी कि घटेगी, श्यानता क्या होगी, घट जाएगी ना भैया। अरे भैया द्रव को मान लीजिए, द्रव को गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करने पर, अब देखिए द्रव को जैसे आप गर्म करेंगे उनके अणु क्या होंगे, अणु जो रहेंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे ना, तो श्यानता क्या हो जाएगी भैया, श्यानता घट जाएगी ना, श्यानता घटेगी। जैसे भैया इसका मतलब ये है कि गर्म करने पर श्यानता क्या होती है, घटती है। जैसे आप श्यानता क्या होगी, जैसे अणु को गर्म करिएगा तो वो क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, तो इनसे क्या होगी, श्यानता क्या होती है, घटेगी। यह ध्यान दीजिएगा, द्रव को गर्म करने पर श्यानता क्या होती है, घटती है। इसको नोट करिएगा कि द्रव को गर्म करने पर श्यानता क्या होती है, घटती है। द्रव को गर्म करने पर श्यानता क्या होती है, घटती है। अब लेकिन दूसरा केस में देखिए, अगर गैस को गर्म करेंगे, गैस को गर्म करने पर, गैस को गर्म करने पर वो क्या होते हैं, गैस को जैसे ताप दीजिएगा ना, उसके अणु क्या होते हैं, समीप आते हैं। अणु क्या होते हैं भैया, समीप आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका यही उल्टा होता है। ध्यान, इसको तो सबको पता है कि द्रव गर्म करने पर अणु दूर दूर भागेंगे तो श्यानता घट जाएगी, लेकिन गैस को उल्टा होता है। गैस को जब गर्म करिएगा, इसे देखिए, इस मान लीजिए पात्र में गैस भरा है ना, अब जब इसको गर्म करिएगा ना, यही जाके इकट्ठा ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। वो पहले दूर दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ताप मिलेगा वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो गैस में ताप देने पर वो अणु क्या होते हैं, समीप आ जाती है। तो जब अणु समीप आ जाएंगी तो भैया गाढ़ा हो जाएगा, तो श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया। ये चीजें उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। द्रव को गर्म करिएगा
तो क्या होगी, श्यानता घटेगी। लेकिन गैस को जब भी गर्म करिएगा तो श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान दीजिएगा, समझ में आया भैया। श्यानता को ही विस्कोमीटर से नापते हैं। विस्को, VISCOMETER, श्यानता को विस्कोमीटर से नापते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, श्यानता को किससे नापते हैं भैया, विस्कोमीटर से नापते हैं। समझ में आया भैया। अब आपसे जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए, बोलेगा मधु, घी, तेल, जल, इसमें किसकी सबसे ज्यादा श्यानता होगी। पहले मधु, दूसरे नंबर पे घी, तीसरा तेल, लास्ट में जल होगा। श्यानता सबसे अधिक, जो जितना गाढ़ा रहेगा श्यानता उसकी अधिक है। अगर गर्म करने पे क्या होगी, इनकी श्यानता घटेगी। लेकिन गैस की श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है गैस की, कम होती है। अब ये याद रखिएगा, क्या ठोस में श्यानता होती है, ठोस में श्यानता नहीं होती, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते हैं। ये शहद और देखा करिए, निकाला करिए तो चिपके रहते हैं, लेकिन ठोस निकल जाते हैं। लेकिन इनका तो आपसे यही तीन मतलब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, किसमें श्यानता नहीं पाई जाती, ठोस में। किसमें श्यानता अधिक रहती है, मधु, घी, तेल, जिसमें दिया रहे। अब आप बताइए, द्रव को गर्म करने पर श्यानता बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। और गैस को गर्म करने पर श्यानता बढ़ेगी कि घटेगी, गैस को उल्टा होता है, बढ़ेगी। समझ में आया भैया। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, समझ में आया भैया। तो आज आपको ये चीजें समझ में आ गई भैया। तो आज इतने ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे बर्नौली प्रमेय और पृष्ठ तनाव के बारे में। समझ में आया भैया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बर्नौली प्रमेय और पृष्ठ तनाव। जय हिंद, जय भारत।